एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज यानी कि आज 19 मार्च है। 19 मार्च को मैं ये वीडियो बना रही हूँ और 18 मार्च तक कल तक आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ होगा और मे बी आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा बेस्ट गया होगा, क्योंकि आप लोग की तैयारी भी अच्छी थी और आप लोग को थोड़ा सा मतलब पैटर्न जो था वो आपको समझ में आ गया था कि किस तरह का पैटर्न आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग की एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे गए होंगे। और आज ये वीडियो मैं जीडीएस की जो वैकेंसी आई थी उसके मतलब उसके लिए बना रही हूँ, जो जीडीएस की वैकेंसी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कंटिन्यू पूछ रहे थे कि दीदी आपने जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया था तो आपका क्या रिज़ल्ट रहा, मेरिट आई आपकी, मतलब मेरिट में नाम आया कि नहीं, क्या सारी चीज़ें हुई हैं। तो मैं सारे प्रोसेस आपको बताऊंगी, मतलब सारी चीज़ें बताऊंगी वन बाय वन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जिन्होंने भी जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया हो या फिर जो करेंगे इन फ्यूचर जीडीएस का फॉर्म अप्लाई, वो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये मेरिट बेस भर्ती होती है। ठीक है, इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, आपका सीधा आपके जो परसेंटेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और पॉजिटिव कमेंट करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक पॉजिटिव कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब अभी मतलब कुछ ही दिन हुआ है मार्च तक जिसका फॉर्म अप्लीकेशन मतलब फॉर्म अप्लाई हुआ है जीडीएस का, जिसमें 21,413 पदों पे भर्ती निकली हुई थी। ठीक है, ये भर्ती आपकी पूरा सीधी भर्ती थी। अगर मैं बात करूं मेरिट पे थी, कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं था, कोई इंटरव्यू नहीं था, सीधा आपको फॉर्म अप्लाई करना था। उसके बाद मेरिट आती है, मेरिट में अगर आपका नाम है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको, अगर सब कुछ करेक्ट रहा, सारा प्रोसेस आपने अच्छे से कर लिया, तो फिर आपको फाइनली सिलेक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें आपका एग्ज़ाम या फिर बहुत इंटरव्यू वगैरह या स्किल टेस्ट ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं इसमें। ठीक, तो अभी फ़िलहाल में बहुत लोग बात कर रहे हैं कि मेरिट लिस्ट आ चुकी है, बहुत लोग कह रहे हैं मेरिट लिस्ट आने वाली है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी कोई भी इसकी मेरिट लिस्ट नहीं आई हुई है। अगर मतलब इसकी मेरिट लिस्ट आएगी तो वो आपको सरकारी रिज़ल्ट पे दिखेगा। ठीक है, वहाँ पे आपका मेंशन होगा। और पता नहीं वॉइस आप लोगों को क्लियर जा रही है कि नहीं जा रही है, क्योंकि मैं माइक भी नहीं लगाई हुई हूँ और आप लोग बैकग्राउंड देख ही सकते हैं कि मैं घर पे हूँ अभी इस टाइम, और नीचे में बहुत ज़्यादा मतलब शोरगुल रहता है, बहुत डिस्टर्बेंस रहता है और लोगों को मतलब आप किसको किसको चुप कराएंगे कि भाई आप चुप रहो, आप चुप रहो। तो इस तरह से मैं छत पे आ गई और यहाँ पे आपको मतलब बैकग्राउंड आप लोग इग्नोर करिएगा। तो थोड़ा मैं धीरे भी बोल रही हूँ क्योंकि मतलब आसपास आए लोग हैं। तो इस वजह से मैं आपको बता रही थी कि मेरिट लिस्ट जो आपकी आएगी वो आपकी सरकारी रिज़ल्ट पे आएगी। ठीक है, वहाँ पे आपको मेंशन मिलेगा, क्योंकि फॉर्म सरकारी रिज़ल्ट के थ्रू भरा गया था। जीडीएस की वेबसाइट वहाँ से खुलती थी और वहाँ वेबसाइट से आपका फॉर्म फिल हो रहा था। तो अब जब से इसका मतलब यूट्यूब क्या है ना, यूट्यूब ऐसी चीज़ है, जैसे कोई भी अगर फॉर्म अप्लाई हो गया या कुछ हो गया, फिर उसके रिगार्डिंग इतनी ज़्यादा वीडियोस बनती हैं, इतना ज़्यादा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो उस पे मतलब बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे मुझको कि अगर आपने अप्लाई किया था तो आपका तो नाम आ गया होगा मेरिट में, क्योंकि यूट्यूब पे बता रहे हैं कि इतना 50%, 60%, 70% पे सिलेक्शन हो रहा है, तो आपका तो नाम आ ही गया होगा। तो फिर मुझे लगा कि अभी मतलब मेरिट नहीं आई है, फिर भी मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग का जो एक मुझे मतलब इंस्टाग्राम पे पर्सनली जो बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि आपका नाम आ गया होगा, आपका मेरिट में नाम आ गया होगा, आप बताइए, आप वीडियो बनाइए, आप बना नहीं रही है या फिर नहीं आया है तो बनाइए। तो मैं अभी आपको क्लियर कर दूं कि अभी मेरिट ही नहीं आई है। ठीक है, अभी आपकी कोई मेरिट लिस्ट नहीं आई हुई है। जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट आएगी मैं आपको तुरंत बताऊंगी कि मेरा आया कि नहीं आया है, या फिर कितने परसेंटेज पे यूपी में सिलेक्शन हुआ है, बिहार में, एमपी में कितने परसेंट पे सिलेक्शन हो रहा है। ठीक, तो अभी फ़िलहाल में कोई भी मेरिट नहीं है। हाँ, ये है कि बहुत ही संभावना है कि मतलब मार्च में आ जाएगी लास्ट तक, या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी मेरिट जो है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी। ठीक, आपको अपनी मेरिट, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा 21,413 पदों के लिए, तो आपको सरकारी रिजल्ट पे मेरिट आपकी जो लिस्ट है वो डाउनलोड होगी। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जितना मतलब जितनी वैकेंसी है उसके कुछ परसेंट एक्स्ट्रा में आपके कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट होंगे। फिर उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर देन वो मतलब वो फिर अप्लाई ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होगा और जैसे ही आता है तो मैं आप लोग को बता दूँगी।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो सबसे बड़ा मिथ चल रहा है कि 50%, 60% और 70% पे सिलेक्शन हो रहा है या इतने कम परसेंटेज आएँगे। तो देखिए मतलब वीडियोज़ बनाने को कोई भी कुछ भी बना दे, उसमें कोई आपको मतलब चार्ज नहीं लगना है, कुछ भी बना दो, बोल दो। लेकिन एक जो होता है नहीं कि मतलब गलत चीज़ें जो बताना कि 60% पे सिलेक्शन हो रहा है, 50% पे सिलेक्शन हो रहा है, 70% पे सिलेक्शन, ये टोटली रॉन्ग है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे 70 टू 80, अगर मतलब 70 से 80 के बीच में है, तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है? लेकिन वो कुछ गिने-चुने स्टेट, कुछ गिने-चुने स्टेट ही हैं, ठीक है? सारे स्टेट नहीं है कि आपको, आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, एमपी से हैं, राजस्थान से हैं, तो आपको इतने कम में मिल जाएँगे। बिल्कुल भी नहीं। अगर जो स्टूडेंट क्या मोस्टली जो स्टूडेंट है ना, वो एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और यूपी या फिर हो गए झारखंड, इन जगह के स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादा, मतलब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा है। तो इनका जो परसेंटेज होता है वो 70 से 80 के बीच में कभी नहीं जा सकता है। इनका परसेंटेज 90 प्लस ही रहता है। यहाँ तक कि जो हरियाणा या फिर जो एमपी और बिहार या यूपी की अगर स्पेशली बात करें, तो इनका तो मतलब आप मान के चलिए कि 95 प्लस में अगर आप हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, मेरा नाम आ सकता है, ठीक है? और अगर आप 90 के अंदर हैं, 90 के अंदर हैं आप, तो आप नहीं सोच सकते हैं। बाकी रही फॉर्म अप्लाई करने के बाद, तो देखिए फॉर्म आता है तो कोई भी अप्लाई करता है, उसका वो चांस एक लेता है कि देखो भाई हम भी अप्लाई कर देते हैं, अगर मेरा इतना है तो हम भी अप्लाई, मैंने आपको बताया था कि मेरी 82 पॉइंट समथिंग है, तो मैंने अप्लाई किया था उसमें, ठीक है। अब ये आप भी सच जान रहे हैं कि यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा में इतनी कम मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप 90 प्लस हैं तब भी आपका सेफ माना जा सकता है, ठीक है, तभी आप मतलब सोच सकते हैं कि हाँ, मेरा सिलेक्शन होगा। बाकी हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे तो आप 95 प्लस में मान के चलिए, 97, 98, 99 तक की कट ऑफ जा चुकी है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। बाकी कुछ जो 60-70% वाले हैं, क्योंकि लोग मतलब पूछ रहे थे कि 70% पे सिलेक्शन हो रहा है, तब तो आपका होना ही तय है, मतलब आपका तो होगा ही क्योंकि आपका 80 प्लस है। तो मैं आपको बता दूँ कि 70 या 60% पे सिलेक्शन बहुत रेयर केस में कहीं हो रहा है, वो भी एससी एसटी का, ठीक है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल का तो कहीं से भी नहीं हो रहा है, किसी भी स्टेट से नहीं हो रहा है, किसी भी स्टेट से, चाहे आप उत्तराखंड मान के चलिए या जम्मू कश्मीर मान लीजिए या फिर झारखंड मान लीजिए या असम मान लीजिए या उड़ीसा मान लीजिए, तो कहीं पे भी इतनी कम मेरिट नहीं जाएगी या ना गई है, ना जाएगी, आगे भी नहीं जाएगी। और अब तो और नहीं जाएगी क्योंकि अब तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट और ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी 21,413 किसी स्पेशली किसी राज्य की वैकेंसी नहीं है, ये पूरे ऑल इंडिया कैंडिडेट की है। तो 21,413 पदों पे कितने ज़्यादा, मुझे तो लगता है कि करोड़ों में ना फॉर्म अप्लाई हुए हों। मतलब हो सकता है कि इतने स्टूडेंट अप्लाई किए हों फॉर्म, क्योंकि क्वालिफिकेशन जो है वो केवल हाई स्कूल है, तो सभी ने सोचा होगा कि मेरिट पे है तो हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ है। बाकी मैं आपको कुछ स्पेशल राज्य बता देती हूँ, जैसा कि आप लोग को कमेंट आ रहा था कि दीदी कुछ ऐसे मतलब 60-70% पे सिलेक्शन हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखें तो उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 80% में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। एक उड़ीसा ऐसा राज्य हो गया। बाकी उसके बाद जो भी जैसे एक मैं और आपको बता देती हूँ कुछ, गुजरात का है जिसपे 85 पे सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो तो आप 60, 70 और 85 में बहुत डिफरेंस है। 85 फिर भी आपका ठीक परसेंटेज है। एससी, एसटी का जो है वो 81 पे हुआ था, समझ लीजिए आप, असम में, ठीक है। तो वहाँ पे भी कोई आपका ये नहीं था कि आपका 70% पे सिलेक्शन हो रहा है, वहाँ पे भी 80 प्लस में ही आप थे। बाकी किसी भी स्टेट में आप देखेंगे तो एससी, एसटी का थोड़ा-सा कहीं न कहीं है कि अगर थोड़ा उनको मतलब रिलैक्सेशन होता है कि उनको इतना लोएस्ट कट ऑफ देखने को मिलती है। बाकी तो कहीं भी ऐसे राज्य में नहीं है जहाँ पे इतना कम कट ऑफ देखने को मिले। जैसे मैं आपको बात करती हूँ कि आपका जैसे बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी, ये स्पेशली जो छत्तीसगढ़, यहाँ पे तो जितने भी प्रीवियस ईयर कट ऑफ मैं देख रही हूँ, सब 90 प्लस हैं, सब सब सब, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, यहाँ तक कि एससी की भी कट ऑफ आपकी 90 है, ठीक है। एसटी की कट ऑफ 85 है, ये मैं उत्तराखंड की मतलब यूपी, बिहार की बात कर रही हूँ, 85 है। महाराष्ट्र में आपकी कट ऑफ जो है वो, हाँ, अगर मैं बात करूँ तो जनरल की 89 थी, ओबीसी की 88, ईडब्ल्यूएस 87, एससी की 87 थी, मतलब ईडब्ल्यूएस एससी का समान था। एसटी का आपका
78 था, ठीक है। तो कहीं भी 60% पे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इस तरह की आप लोग जो भी मतलब वीडियोस बन रहे हैं या जो भी फेक चीज़ें चल रही हैं, इससे थोड़ा सा आप लोग दूरी बना के रखिए। बाकी वेस्ट बंगाल का जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ रही वो भी 90 रही है। तो कुछ ऐसे राज्य जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत कम कट ऑफ जा रही है, 60% जा रही है, 70% जा रही है, 80% जा रही है, तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। वहाँ पे भी 90 कट ऑफ जा रही है आपकी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी जैसे ही मेरिट लिस्ट आती है मैं आप लोग को तुरंत बताऊँगी कि मेरा क्या रहा है रिज़ल्ट, मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ या फिर मेरा नाम आया। तो आप लोग समझ रहे हैं कि मैं यूपी से हूँ और यूपी में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने ज़्यादा हैं। तो 82 पे बहुत कम चांसेस हैं, बहुत मतलब ना के बराबर चांसेस हैं, बट फिर भी मैं आप लोग से रिज़ल्ट अपना ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। तो आई होप आपके जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो को देख के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।